ऊंचे नीले पहाड़ की चोटी पर एक टूटा फूटा सा बड़ा घर था। उस घर में चित्रमया नाम की एक जादूगरनी रहती थी। वह काला जादू जानती थी और आसपास के लोगों पर राज करना चाहती थी। पहाड़ के नीचे अनमोलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चित्रमया ने अपने जादू से उस गांव को डराकर अपने कब्जे में कर रखा था। गांव वाले उससे इतने डरते थे कि उसकी हर बात मानते थे। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा उसे देना पड़ता था। कई पीढ़ियां बीत गई, लोग बूढ़े होकर मर जाते, मगर जादूगरनी हमेशा जवान और सुंदर बनी रहती। किसी को नहीं पता था कि वह ऐसा कैसे करती है। गांव में एक बच्चा रहता था, अर्जुन। उसके पिता खेत में काम करते करते चल बसे थे। अर्जुन खेती संभालता, लेकिन मेहनत से उगाई फसल का बड़ा हिस्सा चित्रमया ले जाती। एक दिन अर्जुन अपनी माँ से बोला, माँ, अगर हम ऐसे ही डरते रहें तो कभी नहीं बदलेंगे। इसी जादूगरनी की वजह से पिताजी चले गए। उसकी माँ बोली, बेटा, बहुत लोग कोशिश कर चुके हैं। जो विरोध करता है चित्रमया उसे अपने जादू से मिटा देती है। लेकिन माँ, बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा, अर्जुन ने अपनी माँ से कहा। उसकी माँ ने सिर हिलाकर कहा, बेटा, बस जैसा चल रहा है चलने दो, यही अच्छा है। लेकिन अर्जुन के मन में आजादी की चिंगारी जल चुकी थी। अगले दिन खेत में दोपहर के समय अर्जुन एक पेड़ के नीचे खाना खाने बैठा। पास के खेत में दीनाराम चाचा भी खा रहे थे। अर्जुन ने अपना दिल खोलकर सारी बात उन्हें बताई। अर्जुन, तुम्हारी बात सही है, दीनाराम चाचा ने बोला, पर इसमें बड़ी मुश्किल है, जान भी जा सकती है। तभी अर्जुन बोला, अगर गांव बचाने में मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं तैयार हूँ। दीनाराम चाचा ने धीमे स्वर में कहा, कई साल पहले एक किसान ने जादूगरनी को रोकने की कोशिश की थी। उसका नाम था गिरधर, पर कोशिश नाकाम रही और वह बचने के लिए गांव छोड़कर दूसरे गांव जा बसा। वही तुम्हारी मदद कर सकता है। अगले दिन अर्जुन दूसरे गांव गया और गिरधर के घर पहुंचा। काफी भरोसा दिलाने के बाद गिरधर ने कहा, चित्रमया को मारना मुश्किल है, क्योंकि उसके प्राण उसके शरीर में नहीं, एक पन्ना हरे रंग के तोते में छिपे हैं। अर्जुन चौंक गया। तोते में? गिरधर ने कहा, हाँ, वह तोता जादू है। जादू से हमेशा जवान रहता है। जब तक वह जिंदा है चित्रमया भी जिंदा और सुंदर बनी रहेगी। रात होते ही अर्जुन चित्रमया के घर पहुंचा। वह गहरी नींद में थी। पास की मेज पर एक सुनहरे पिंजरे में जादुई तोता बैठा था। अर्जुन ने तोते के पास जाते हुए कहा, गया और तोते से बोला, तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ, कोई रास्ता बताओ। तोता बोला, मुझे सिर्फ एक तरीके से आजादी मिल सकती है, अगर मेरा दम बिना दर्द के रुक जाए। अर्जुन बोला, वो कैसे? तभी तोता बोला, अगर कमरे में धुआं भर जाए तो मेरा शरीर कुछ देर में रुक जाएगा। मेरे मरते ही चित्रमया की जान खत्म हो जाएगी और फिर मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगा, बिना किसी कैद के। अर्जुन ने उसकी बात गांठ बांध ली। अगली रात अर्जुन कुछ सूखी लकड़ियां लेकर आया। खिड़की से अंदर डालकर आग लगा दी और खिड़की बंद कर दी। कमरा धुएं से भरने लगा। चित्रमया जागी और तोते का पिंजरा लेकर भागना चाहती थी, पर अर्जुन ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। कुछ ही देर में तोता शांत हो गया और उसी क्षण चित्रमया जमीन पर गिरकर मर गई। अर्जुन ने खिड़की खोली, पिंजरा बाहर निकाला। कुछ मिनट बाद तोता फिर से जिंदा हो गया। उसने पंख फैलाए और तो बोला, अब मैं आजाद हूँ और तुम्हारा गांव भी।
अंत में अर्जुन की हिम्मत और दिमाग से अनमोलपुर गांव को जादूगरनी की दहशत से मुक्ति मिली। गांव वाले अर्जुन को हीरो मानने लगे और पहली बार कई पीढ़ियों बाद सबने सुख की सांस ली। तो बच्चों, आपको कहानी से क्या सीख मिली आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे नई नई स्टोरी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए